एक्सरसाइज 1.1 का अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो आप दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बहुत से तरीक़ों से निकाल सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। उन दोनों तरीके से आप आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहला तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, या परिमेय लिखना है, अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या यह होती है। उन अनंत परिमेय संख्याओं में से आपको केवल 6 परिमेय संख्या लिखनी है। 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हमें किन दो परिमेय संख्याओं के बीच में? 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि 3 से तो बड़ी हो लेकिन 4 से छोटी हो। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.1। 3.1 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। 3.2 3.2 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। 3.3 4 से बड़ा है, 3 से छोटा है। मतलब रुकिए 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। 3.4 3.5 3.6 ये 3 से बड़े हैं लेकिन 4 से छोटे। इन्हें हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। 3/1 लगा सकते हैं इसमें। हाँ, रुकिए बराबर चिन्ह लगाना। हाँ, 3/1 यानी कि 3 1 क्या है? परिमेय संख्या। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी थी। तो आप इस प्रकार से संख्या लिख लीजिए इन दोनों के बीच की दशमलव में। अब एक संख्या के आगे दशमलव है तो हमें एक के पीछे एक जीरो लगा देनी है। वैसे ही 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और ये 4/1। ये 6 परिमेय संख्या है और 6 ही 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। आप कुछ इस प्रकार से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो आप इस तरीके से निकालिए, वरना ये तरीका अच्छा नहीं लगा है तो आगे भी तरीका है, उसे और समझ लीजिए। सेकंड तरीका कैसा है? कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि पहला दिया गया है हमें 3/1, दूसरा दिया गया है 4/1, दोनों के बटे में 1 लगा लिया। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 4 की 5 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसमें 6 का या 7 का गुना कर दीजिए। ऊपर नीचे दोनों में 7 का गुना कर दीजिए। इधर भी ऊपर नीचे दोनों में 7 का गुना कर दीजिए। दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों में हमें 6 ज्ञात करनी है, तो उसमें 7 का गुना कर दीजिए। अब 7 का गुना 3 में करेंगे, 3 7 21/7। इधर भी 7 का गुना हम 4 में करेंगे, 28/7 लिख लिया। अब इन दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या लिखनी थी। तो 21 के बाद क्या आता है? 22/7, हर समान है। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। 6 परिमेय संख्या निकालनी, लेकिन आपको याद रखना है इन सभी का हर जो है समान होना चाहिए। हर कैसा होना चाहिए? समान। इस परिमेय संख्या को देख रहे हैं, हर कितना है? 7 है। इस परिमेय संख्या का हर देख रहे हैं, 7 है। सभी परिमेय संख्याओं का हर कैसा होना चाहिए? समान होता है। और आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा कि जो संख्याएं जिनका हर समान हो और जिसका अंश बड़ा है वो ही बड़ी संख्या होती है। तो जैसे कि 21 है, 21 से बड़ा 22 है। 21 से बड़ा कितना है? 22 है। और दोनों का हर कैसा है? 7 है। तो जिसका अंश बड़ा होता है और हर समान है, अंश बड़ा है, हर समान है, तो बड़े अंश वाली संख्या ही बड़ी होती है। तो 21 से बड़ा 22 है और हर दोनों का समान है, तो यानी कि 21/7 से 22/7 बड़ा है और 28/7 से 22/7 छोटा है। यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच की ये सभी परिमेय संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।
देख लीजिए, दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको सही लगे वो तरीका आप अपनाइए। एक्सरसाइज 1.1 का अगला तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 की परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका भी लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन बटे में दी गई है तो आप दूसरा ही तरीका लगा लीजिए। इधर है 3/5, इधर 4/5। ऊपर नीचे हम एक ही संख्या का गुना, कोई भी भिन्न है उसमें हम ऊपर नीचे एक ही संख्या का गुना कर सकते हैं। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो आप 6 का गुना कर दीजिए, दोनों में 6 का गुना कर दीजिए। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है ना। दोनों का आप गुना करते हैं तो 6 3 18, 6 5 30। इधर भी 6 चौको 24, 6 5 30। इन दोनों के बीच की आप हर देखिए, हर दोनों का समान है। 18 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 दिया गया। ऐसे हमने 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। आशा है आपको सभी को ये तरीका, दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। पहले तरीके में मैंने बताया 3 और 4 के बीच की निकालनी थी, तो 3 के बाद क्या आता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। एक संख्या के आगे दशमलव था तो आप नीचे बटे में 1 के पीछे 1 जीरो लगाना है। अगर यहाँ पर 2 होता, जैसे कि 1 के बाद 2 है, तो आप नीचे ये भी कर सकते थे। 2 संख्या के आगे दशमलव है तो 1 के पीछे 2 जीरो लगा देनी है, यानी कि 312/100 भी अपनी जो है 4 और 3 के बीच